श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। अब एक लीला सुनाती हूँ इसमें से आपको भगवान की। देखो, कोई भी चीज हम श्री कृष्णा की पढ़ते हैं या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की पढ़ते हैं, हर एक चीज जो है वो हमें हमारे सुधार के लिए प्रेरित करती है। जो कुछ भी भगवान ने बताया है श्री चक्रधर स्वामी जी ने, और जो कुछ भी अर्जुन के सवाल हैं, वो सारे सवाल तो हमारे भी हैं। या कहेंगे कि वो खाली अर्जुन के ही थे, हैं? तो वो तो अर्जुन के लिए, मेरे लिए थोड़ी हैं। अर्जुन के लिए थे वो। अगर हम ये सोचे कि वो सिर्फ अर्जुन के लिए थे, तो हमारी फिर गीता पढ़ने की तो कोई तुक ही नहीं है कोई तुक? रामायण पढ़ने की भी कोई तुक नहीं है। वो तो रामचंद्र जी के थे, लक्ष्मण के थे, भरत के, शत्रुघ्न के, तो उनके थे। वो तो सब अब चले गए, अब उसको पढ़ के क्या करना? ऐसी बात है क्या? भगवान की बात जो होती है सारी सृष्टि के सारे जीवों के लिए होती है। उसमें कोई भेद नहीं है कि कोई टॉप का ब्राह्मण है या कोई शूद्र है या कोई अनपढ़ है या कोई अरबपति है, करोड़पति है। उनकी बात का कोई फर्क है किसी के लिए? है जी? कि करोड़पति के लिए अलग कोई किताब लिखी है कि ये सिर्फ करोड़पति ही पढ़ेंगे, हैं? या जो गरीब है, जो झोपड़ी में रह रहा है, उसके लिए कोई और किताब लिखी गई है, हैं? औरतों के लिए लिखी गई है, हाँ? अलग है उनके लिए कोई? एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि भगवान का सीधा फोकस जो है हमारी आत्मा पे है, हमारे शरीर पे नहीं है। हमारा ध्यान हमारे शरीर पे रहता है। इसी कारण हमारी सारी समस्याएं हैं। शरीर है तो फिर आपका मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार सब जो है शरीर से प्रभावित होकर शरीर की चीजों में लग के खराब कर रहे हैं। अगर आप अपना ध्यान अपनी आत्मा पे रखें कि मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूं, उसकी कोई भी परेशानी है, आत्मा को कोई भी परेशानी है, एक भी परेशानी है उसकी, बता दो एक भी परेशानी उसकी हो तो। है कोई परेशानी एक भी? उसकी एक भी परेशानी नहीं है। लेकिन हम परेशान हैं, 24 घंटे परेशान हैं, दिन में भी परेशान हैं, शाम में भी परेशान है, रात में भी परेशान है, काम पर भी परेशान है, शादी हो गई तो परेशान है, नहीं हुई तो परेशान है, बच्चे नहीं हुए तो परेशान है, बच्चे हो गए तो परेशान है, घर नहीं है तो परेशान है, 5 कमरों का घर मिल गया तो भी परेशान है, जॉब नहीं है तो भी परेशान है, जॉब है तो भी परेशान है। परेशानी जो है वो जाने का नाम नहीं लेती। जिसको देखो वो परेशानी दूर करने के लिए तैयार है कि मेरी ये परेशानी हो गई, ये कैसे दूर होगी? परेशानी का कोई अंत है? मुझे बता दो, परेशानी का कोई अंत है? और परेशानी होती किसको है? किसको
किसको होती है परेशानी? हाँ, आपका मन परेशान है और मन ने शरीर को परेशान कर रखा है, मन ने बुद्धि को भी परेशान कर रखा है। वो भी चकरा गई है, बेचारी थक गई है, अक गई है, हार चुकी है, लेकिन ये मानता नहीं है। इसको कुछ भी बताया जाए इसके भले के लिए, इस सुनने के लिए राजी हो जाता है। पहले तो सुनने के लिए राजी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से राजी हो भी जाए, उसके बाद करने के लिए राजी होता है? करने के लिए कतई राजी नहीं होता। मतलब वो कहता है इससे अच्छा मेरा गला काट दो साला, मार के भी देते मुझे, खत्म कर दो ना। इतनी सी बात उसको कहो ना मानने की, कहता मेरा मरण हो रहा है। होता है इससे कुछ अपने कल्याण के लिए? और भगवान का शास्त्र भरा पड़ा है, जो भी पेज खोलो वो यही बताता है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सुखी होने का उपाय बता रहा हूं। ये सुखी तो होना चाहता है मन, लेकिन बगैर कुछ किए हुए, कुछ जादू हो जाए, कुछ छू मंत्र हो जाए। भाई जी अपना हाथ रख दो मेरे सिर पे, अरे मेरा हाथ तो पता नहीं सारा कहाँ कहाँ जाके पड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों पे। मेरा दिल भी वहाँ जाके उछल उछल के जाता है कि भगवान उनका भला हो जाए, भगवान उनके ऊपर अपनी रहमत करो। उससे हो जाता तो वो तो बहुत आसान था, लेकिन समझ नहीं आ रही। वो कह रही किसी देवस्थान पे जाएंगे, वहाँ मत्था ठोकेंगे, उससे शायद हो जाए कुछ। वहाँ जाके बीड़ा रखेंगे, कुछ करेंगे, उससे कुछ हो जाए। उससे होने वाली ये चीजें। हर चीज का जवाब तुम्हारे अंदर है, और जब तक तुम अपने मन की मान के चलते रहोगे, हालत कैसी रहेगी? जैसी आज है ना वैसी रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला। और जब तुमने भगवान का रास्ता चुन लिया, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। पर बदलाव जब तक आप कुछ करते नहीं ना, बैठे बैठे ख्वाब देखने से या सपने देखने से बदलाव नहीं आता। बदलाव के लिए क्या करना पड़ता है? अब आपने कोई घर बदलना है तो सपने देख के घर बदल लेंगे। जॉब बदलना है, सपने देख के जॉब बदल लेंगे हैं? या किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हैं, सपने देख के वहां से निकल जाओगे बगैर कुछ किए? प्रकृति तुम्हें सिखा रही है कि जिंदगी में, संसार में भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करने पर ही कुछ संभव होता है। अब यहाँ तुम आते हो भगवान के दरबार में, तुम कहते हो कि प्रयत्न भी वही सब करें, क्योंकि हमारा मन तो कुछ भी करना नहीं चाहता। अब भगवान कहते हैं जब तक तुम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली है। ये आज की नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से चली आ रही है, ऐसी ही है। अब और बदतर हो गई है, क्योंकि तुम अपनी मनमानी करते हो, तुम सुनते नहीं हो उनकी। किसी की मत सुनो, कम से कम उनकी तो सुन लो जो हमारे हित में बोल रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी
दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको अपने ही हित का पता नहीं है। ये है उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जिस व्यक्ति को अपना हित ना पता हो उसको क्या कहते हैं? जो अपनी भलाई ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? है? क्या कहते हैं? मूर्ख। जो अपनी भलाई नहीं जानता मूर्ख कहते हैं उसको। अब मूर्ख को तुम कितना ही ज्ञान समझा लो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य है। जो सबसे बड़ी बीमारी है वो अज्ञान की है। यानी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ, मन ही तो है, सब चीज़ों से प्रभावित ये मन ही तो होता है, और कौन है? हाँ, मन ही वो तो माया है ही बिल्कुल। और जो भी मन में जो कुछ आ रहा है वो भी सब माया ही है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरी बात कर लो, मेरी बात समझ लो। वो कह रहे नहीं, मैं सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपने मन की करूंगा। तुम कौन हो? तुम्हारी क्यों सुनो भाई? तुम कौन हो? बाबा भी हमारे बताते हैं या कोई भी और बताता है, हम सुनते हैं उसको? कोई लिफ्ट नहीं कराते, बिल्कुल कोई नहीं कराते। वो कहने पापा आपको पता ही क्या है? क्या हो गया? पापा को बिल्कुल पता ही नहीं। बच्चे तो साफ मुंह पे बोल देते हैं पापा आपको नहीं पता ना, आप चुप रहो, आपको नहीं पता। तो बात कैसे बनेगी फिर? सुन के ही नहीं रहा है? हाँ, वही देखो, मन जो है ना, इसका मन का भी दोष नहीं है। मन जो है, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो जिसकी आप बात मान रहे हो, अगर जो समझदार है, सबसे समझदार आपके अंदर है आत्मा, उससे कम है बुद्धि, फिर उससे नीचे है मन, और उससे नीचे है अहंकार। हम लोग मन और अहंकार के दायरे में से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो हमारा मन कहता है, जिसमें हमारा अहंकार फूलता है, वही काम करते हैं। जिसमें ये दोनों नाराज हैं, उस काम को हम हाथ ही नहीं लगाते। तो हर काम जो हम कर रहे हैं मन और अहंकार को खुश रखने के लिए, अहंकार के फूलने फलने के लिए और मन को खुश रखने के लिए। और ज़बान से हम क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तू तो मेरा और मैं किसकी? मैं तेरी। मुझे बताओ, कहने से हो जाएगा? कहने के साथ में आपके जो कार्य हैं वो भी तो वैसे होने चाहिए जो आप कह रहे हैं। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कार्य तीनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो बनती है बात। और अगर एक डायरेक्शन, एक उत्तर में है, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में है, सब अलग अलग जा रहे हैं, फिर बात कैसे बनेगी? बन सकती है? नहीं बन सकती, कि खींचातानी चलती रहेगी। आत्मा कहती है एक तरफ चलो, भगवान सत्य हैं। मन कहता है पागल हो गई क्या? दोबारा आवाज मत उठा दियो कहीं, चुपचाप करके बैठ। चुप हो जाती है। बुद्धि कहती है कुछ सोचो विचारो, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, तुम्हें इनकी व्यवस्था लगानी है। अब बुद्धि आ गई बीच में, इनकी व्यवस्था लगानी है, इनकी शादियां करनी है, इनको पढ़ाना लिखाना है, इनके आगे बच्चे होंगे, उनको थोड़ा देखना है, थोड़ी व्यवस्था लगाओ, पढ़ाने लिखाने की, शादी की, सब चीज़ की। ये आइडिया सारे कौन दे रहा है?
मन में ये ख्याल है, बुद्धि उसको जो है सारे तर्क दे रही है, ऐसे करो, ऐसे लड़के को ढूंढने जाओ, ऐसे उनसे बातचीत करो, ऐसे पैसे की ऑफर करो, ऐसे रिश्ते को सेट करो और निपटाओ। ये सब चल रहा है। आत्मा कह रही है कि तुम ध्यान दो इस बात पर कि तुम्हारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, शरीर तुमसे कभी भी छूट सकता है। जिसकी शादी होनी होगी उसकी शादी तो होती रहेगी, और तुम्हारे जाने के बाद ये थोड़ी कि उनकी कभी शादियां ना होंगी या उनके कभी बच्चे ना होंगे या अपने पेट पे पट्टी बांध लेंगे, खाएं पिएंगे ना। तो कौन से भ्रम में जी रहे हैं? मनुष्य इतने भ्रम में जी रहा है कि वो बेचारा सोचता है कि मैं अगर यहाँ से चला गया ना तो ये सब कुछ जो है तितर बितर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। और हमारी आंखों के सामने ही कितने लोग चले गए यहाँ से, लेकिन ये दुनिया फिर भी चल रही है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हर एक शब्द जो है भगवान का कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आ रहा है। आज का जो प्रसंग है उसमें हम लोग बताया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा पाप कर्म और हीन कर्म अपनी जुबान से करते हैं। अगर आप मौन रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाएंगे, है ना। आपको पता है कि जबान से निकला हुआ शब्द कितने दूर तक जाके घाव करता है। शब्द एक बार निकल गया आपकी जबान से, वो वापस आता है? द्रौपदी ने थोड़ा सा ही बोला था ना, और थी भी वो सच्चाई, यानी कि झूठ बोला था, पर व्यंग के रूप में बोला था। अंधे का पुत्र अंधा। परिणाम कितना भारी हुआ? परिणाम कितना भारी हुआ? एक जो किसी ने आपको कोई चक्कू लगा दिया या कोई तीर मार दिया या कुछ और कर दिया या कोई डंडे से पिटाई कर दी, वो शरीर का जो घाव है वो तो दो महीने नहीं, 4 महीने में, 6 महीने में भर जाएगा। तो शब्दों का जो घाव है नहीं भरता। शब्दों का जो घाव है वो कभी नहीं भरता। जो भी हीन शब्द आपने सुने हुए हैं, जो लोगों ने आपसे कहे हैं, आप उनको भूल नहीं पाते, और जो आपने कहे हुए हैं दूसरों को, वो दूसरे नहीं भूल पाते। मतलब शब्द का जो घाव है इतना ज़बरदस्त है कि आप किसी को पूछोगे ना 10 साल बाद भी, तो उसको वो बात एग्जैक्टली जैसी है वैसी बिल्कुल एकदम फ्रेश याद रहेगी कि उसने इस दिन ये तारीख को इस प्रसंग पे ये कहा था। मतलब उसका जो वजन है, उसका जो घाव है, उसकी जो पीड़ा है, वो अभी तक कायम है, अभी तक जिंदा है आपके अंदर। वो समय तो बीत चुका है, उसको 10 साल हो चुके, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन उसका घाव जब तक हरा है, उसकी बात जब तक आपके दिमाग में घर कर रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और अगर आपने उसका कुछ किया नहीं 10 साल से, 15 साल से, अब वो चीज़ सड़ के आपके अंदर क्या पैदा करेगी? बीमारियां कहाँ से आती हैं? बाहर से आती हैं। कोई कीटाणु लाते हैं, कोई कीटाणु देते हैं बीमारियां, है जी? कहाँ से आती हैं ये? कौन सी बातें? यही जो हमने अंदर रख रखी हैं, जिसका हमारे पास अभी तक कोई समाधान नहीं है। हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, हम उनको माफ़ नहीं करना चाहते। वो कह रहे माफ़, अरे खबरदार, जो माफ़ की तुमने बात भी की, मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरे मरने पर भी इसको मुझे मेरे पास मत आने देना, किसी भी तरीके से आ जाए तो दूर कर देना। अब उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं। वो कह रहे तुम हट जाओ भैया यहाँ से। कह रहे क्यों भैया, मुझे बड़ा दुख है। वो कह रहे तुम हट जाओ यहाँ से। एक कौन सी लड़ाइयाँ? सब मूंछों की लड़ाइयाँ हैं।
अहंकार की लड़ाइयाँ हैं, उसी में जो जली कटी चीज़ें सब हमने अंदर बिठा रखी हैं, और वही सब साइंस मानती है आज की जितनी भी बीमारियां हैं सब साइकोसोमैटिक हैं, यानी कि उनकी जो पैदाइश है वो आपके विचारों से है और फिर वो आपके शरीर में उजागर होती हैं और दिखती हैं। और अधिकतर जो दुष्कर्म हैं वो हम अपनी ज़बान से कमाते हैं। इसलिए एक छोटी सी ये लीला है। एक दिन का समय था कि भगवान बैठे हुए थे एक मठ के बरामदे में, और वहाँ पर एक कोई जो गायक होते हैं ना, गाना गाने वाले, तंबूरा लेके गाने वाले, वो एक व्यक्ति आ गया वहाँ पर। एक विद्यावन था, वो तंबूरा लिए हुए गाते गाते जो था मठ के बरामदे के पास में आ गया। तो भगवान ने बाहर के ओटे पर भगवान विराजमान थे, तो उन्होंने देखा, और उस समय भगवान की इच्छा कुछ और करने की थी, वो उसके गाने को सुनने के हक में नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि आप इनको जाने के लिए जाने के लिए कह दो और दरवाज़ा भेज दो। इतना ही कहा था। क्या कहना है कि आप जाएं और दरवाज़ा बंद कर दें। दो बातें कही थी उसको कि यहाँ से आप जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि वो भी समझदार आदमी था, किसी देवी देवता का विद्यावन था। अब जिसको भगवान ने भेजा था वो थोड़े चंचल प्राणी थे। उन्होंने अपनी तरफ से मिला जुला के बहुत सारी बातें और भी कह दी। उन्होंने क्या कहा, भगवान ने क्या क्या भेजा था कि ये विद्यावंत है, इसको कोई फालतू फालतू बात मत कहना, ये दो ही बातें कहनी है। उन्होंने उसको सुनाते हुए कहा, अरे कैसा है ये निठल्ला पुरुष, गायक होकर भी गंवार बना हुआ है और मांगने चला आया है। देखता भी नहीं कि यहाँ कौन दानी बैठा हुआ है, मांगने चले आया है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। फटकार सुना दी उसको। वो विद्यावन था, वो अपनी मस्ती में गाता हुआ आगे निकल गया। अब भगवान तो पीछे बैठे ही थे ओटे पे, उन्होंने सब सुन लिया। अब उसकी बारी थी सुनने की कि वो क्या करके आए, क्या कहा था बोलने के लिए और बोल के क्या आया। भगवान ने कहा था कि उसको ये कह देना कि इस वक्त आप चले जाओ और दरवाज़ा बंद कर देना। दो ही काम करने बस। इतनी बातें कहने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर टिप्पणी करने की ज़रूरत थी, उसको गंवार कहने की ज़रूरत थी, और मांगने चला आया ये कहने की ज़रूरत थी, और ये कहने की ज़रूरत थी कि यहाँ कौन दानी बैठा हुआ है। मतलब आदमी कहते हुए भी सोचता नहीं है, अगर भगवान दानी नहीं है तो इस दुनिया में कौन है दानी? सारे तो साले भिखारी हैं। अब जो पास में ही रह रहा है उसको ही नहीं पता, और दूसरे किसको क्या पता। आ रहा है समझ? अब भगवान ने उसकी बात को लेकर के उसको समझाने की कोशिश की। जो शिष्य था ना, उसको समझाने की कोशिश की। भगवान कहते हैं, हमने तो सिर्फ उसको भेजने के लिए तुम्हें कहा था कि आप चले जाएं, इस समय ठीक नहीं है, भगवान कुछ और करना चाह रहे हैं, और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। और तुमने वहाँ जाकर कैसी भाषा बोली? तुमने उसको कहा कि वो निष्ठुर है, निठल्ला है, गंवार है।
भगवान उसको कहते हैं, यार तुम एक महात्मा हो, कुछ तमीज़ रखो, और तुम ईश्वरीय धर्म के हो, तुम हमारे पास रह रहे हो, हमारे साथ ही रह रहे हो, और तुम इतनी बदतमीजी से लोगों से पेश आते हो, और तुम्हें आज्ञा नहीं है कि सब कुछ तुम कहो, और फिर भी कितनी बदतमीजी से तुम पेश आए हो। तुम एक महात्मा हो, क्या तुमको ऐसी चुभती हुई भाषा बोलनी चाहिए? भगवान ने कहा तुमको तो ऐसा बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे और सुखकारी हो, हितकारी भी हो और सुखकारी भी हो। और फिर भगवान बोले आगे कि ये तुमने कैसे कह दिया कि यहाँ कौन सा दानी बैठा हुआ है? अब उसको दिखा रहे हैं भगवान की तुम्हारी बुद्धि इतनी अल्प है, तुम्हें अब तक हमारे साथ इतना समय हो गया रहते हुए भी तुम्हें ये पता नहीं लगा कि ईश्वर सबसे बड़ा दानी है, जिसने आपको जीवन दान दिया है, जो आपको ज्ञान दान देता है, जो आपको अपनी प्राप्ति देता है, तो उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो क्या तुम्हारी समझ है? गवार वो नहीं है, गवार कौन है? गवार कौन है? तुम। भगवान ने तुमने ये कैसे कह दिया कि यहाँ कौन सा दानी बैठा हुआ है? अरे क्या तुम्हें ये कोई दानी नहीं दिख रहा? अगर दानी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ तो दुनिया में और कौन दानी है कोई दूसरा दानी इस संसार में? अब ये दोनों बातें जो हैं नागदेव जी को समझाई भगवान ने, और उनको अपनी भूल पता लगी, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। हमारे लिए क्या उपदेश है? अब इसको कहेंगे वो तो नागदेव जी को समझाया था, नागदेव जी तो शरीर छोड़ गए, भगवान का पता नहीं कहाँ है, तो मेरे लिए तो नहीं है ये कुछ भी। नागदेव जी के लिए था सिर्फ, है? तो भगवान कह रहे हैं कि किसी को भी किसी के प्रति कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, दुनिया में कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं करेगा। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप पहले अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते। जब आपको बताया कुछ क्या कहने के लिए आप करते कुछ हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो? आप भगवान के वचन की रिस्पेक्ट कर रहे हो? आपकी रिस्पेक्ट होगी? कहने का मतलब ये है कि कड़वी बात, रूखी बात, झूठी बात, बढ़ा चढ़ा के बात, ये किसी से भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों का आदर करना चाहिए कि वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी परमात्मा उतने ही रूप से विद्यमान है जितना आपके अंदर। ये जो मनुष्य का जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, वो उससे ये सारी बातें करवाता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, घर का मुखिया हूँ। कुछ ना कुछ उसको अपने बारे में कोई ना कोई ऐसा फितूर होता है जिसके कारण वो इस किस्म की बेसुरी हरकतें करता है।
दूसरों को आहत करने वाली भाषा, रूखे और कड़वे शब्द, ये वैसे ही किसी को नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अगर तुम महात्मा हो और हमारे साथ रहते हो तो तुमको तो खास तौर से नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं हमसे मिलने के लिए, कोई ज्ञान की बात करने के लिए, किसी चीज़ के समाधान के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, या कोई हमें कोई भजन सुनाने आया है, कोई गाना सुनाने आया है, तुम्हें थोड़ी सुनाने आया है। उनके साथ में तुम कैसा बर्ताव करोगे, है ना? भगवान कहते हैं हमें तो अपनी वाणी के माधुर्य से दूसरों का मन जीतना चाहिए, और वाणी ऐसी होनी चाहिए जो खुद भी शीतल हो और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, जिससे किसी को घाव ना पहुंचे। और ऐसी होनी चाहिए कि जिन लोगों को संसार ने बहुत सारे घाव दे रखे हैं, उन घावों पर तुम्हारी वाणी से मलहम लगना चाहिए, और तुम उन घावों को ही जाके कुरेदते हो, है ना? उनको और दुख होता है। तो चंदन की मलहम की तरह काम करो, कर्पूर की तरह काम करो। और जो परमेश्वर है वो तो 4 प्रकार के दान देने वाला है, जीवों का उद्धार करने वाला है, अनिमित बंधु है, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी देने वाला है, और वो अपनी दृष्टि से देता है, अपने स्पर्श से देता है, कई प्रकार से दान देता है। ज़रूरी नहीं कि उसके पास पैसे ही दिखने चाहिए। साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, इनके पास पैसे नहीं है, ये भूखे नंगे फूक रहे हैं, तो यही वो भगवान के बारे में भी सोचता है। वो कह रहे हैं इनके पास कौन सा रोकड़ा पड़ा हुआ है तुम्हें दान में देंगे, जो इतने लंबा लंबा यहाँ राग अलाप रहे हो। मतलब आदमी की समझ है ना, अपनी समझ से मार खा रहा है ना। हमारी भी समझ कोई उनकी समझ से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी समझ तो ये 800 साल पहले की थी, अब की समझ तो जो है करोड़ों गुना और दुर्गति को प्राप्त हो गई है, पता नहीं और क्या क्या शब्द कहेंगे। ईश्वर जो है अनार्जित दाता है, यानी कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको दे सकता है। अनअर्जित दाता, आपने अर्जित नहीं किया हुआ कर्मों से, वो भी आपको दे सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर ईश्वर जो है दानी नहीं है तो फिर इस सृष्टि में समझो कि और कोई भी दानी नहीं है। अरे वो तो पापियों को भी तारने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उसका मैं उसको भगवत प्राप्ति करवा के छोड़ता हूँ, दुराचारी से दुराचारी भी। वे तो पापियों को भी तारने वाले हैं। जीवन भर जो उनके करीब नहीं आया, बस मरने से थोड़ी घड़ी पहले भी वो भगवान को कह देता है कि प्रभु अब मैं मरने लगा हूँ, अब मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी संभाल करना। तो करेंगे या नहीं? करेंगे उसकी भी। फिर भगवान कहने लगे कि तुम तो नागदेव अभी अभी खुद अपने मुख से ये घोषित करके आए हो कि राजमठ में कोई दानी नहीं बचता। अब भगवान ने उसी के साथ क्या किया, उसका भी उसको विस्मरण हो गया। उनकी आयु जो थी खत्म हो चुकी थी, भगवान ने उसकी आयु को बढ़ाया था। तो मतलब आपकी आयु को 30-35 साल बढ़ा दिया, और वही आदमी कह रहा है कि यहाँ तेरे को कौन सा दानी दिख रहा है, चल फूट यहाँ से, गवारों की तरह राग अलाप रहा है, फूट ले। अब क्या कहेंगे? वो
भगवान जी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसकी सोच को, उसके कार्यों को, उसकी बुद्धि को, और मनुष्य की सोच कहाँ जा रही है, और उसकी वाणी कहाँ जा रही है, और उसके कार्य कहाँ जा रहे हैं। सारे जो हैं भगवान के पास रहते हुए भी कार्य कहाँ जा रहे हैं, सारे नरक की तरफ जा रहे हैं। ये सारे काम नरक वाले हैं ना। दूसरों का अपमान करना, दूसरों की निंदा करना, बदतमीजी करना, उनके दिल को दुखाना अपनी भ्रष्ट वाणी से, और झूठ बोलना कि यहाँ तुझे कौन सा दानी बैठा हुआ दिख रहा है। अरे यहाँ दानी नहीं है तो दानी दुनिया में है कौन? ईश्वर दानी नहीं है तो कौन है साला? ये करोड़पति दानी है, ये अरबपति दानी है। हाँ, तो समझने की बात है ना, समझते नहीं ना। अब ये इतनी बातें जब भगवान ने उसको बता दी, ये दोनों बातें एक सी हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो बात चल रही है उसको हम अपने जीवन में उतारें। बात उतारने की है, इसलिए मैं इतने थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट करके भी थोड़ा आपको बता रही हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि ये सारे काम हम सब करते हैं और ये सारे गलत हैं, और इसीलिए अपनी ज़बान से हम बहुत सारे दोष कमाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये तो बात है जो भगवान के सन्निधान में रह रहे हैं, महात्मा बन के जो रह रही है उनकी बात है। तो और भी बहुत सारे व्यक्ति भगवान के सन्निधान में रहते थे, भगवान किसी को भी नहीं छोड़ते थे। जिसने भी जो भी गड़बड़ की है उसको तुरंत वो समझाते थे, और वो ही सारी चीज़ें जो उन्होंने समझाई हैं वो ही शास्त्र बना हुआ है। वो किस लिए समझाई है कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप जो यहाँ पर आते हैं, हम लोग पाप कर्मों को भोगने के लिए आते हैं और दूसरे कर्मों को भोगने के लिए आते हैं यहाँ, और जितने कर्म हम भोग नहीं रहे उतने ही और हम अपनी बुद्धिहीनता से और कमा रहे हैं, अपने मन के कहने पर, अपनी बुद्धि के कहने पर, अपने अहंकार के वशीभूत होकर। जो बातें नहीं भी कहने की वो भी लोग कहते हैं, और 80% दोष आदमी अपनी जुबान से ही कमाता है। अब वो जो भगवान के शिष्य थे नागदेव जी, वो लज्जित होने लगे। आगे कहते हैं कि कई बार दुर्भावना ना होने पर भी हम दूसरों के प्रति असावधानी के कारण आचरण में चूक जाते हैं। सोचे समझे बिना अपनी ज़बान से शब्द निकालते रहते हैं, सोचे समझे बिना। व्यवहार में खास तौर पर एक दूसरे के साथ हमें एकदम सतर्क रहना चाहिए। हम खाली मन के ही साफ नहीं होने चाहिए, बट हमारे व्यवहार में भी वो सफाई दिखनी चाहिए। कोई ये कहे कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने कह तो दिया पर मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तो मतलब भगवान क्या कह रहे हैं कि आप अपने को वैसा बनाओ कि जैसा आपका मतलब था वैसा ही आप बोलें, क्योंकि बोल तो आप कुछ और रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब कुछ और था। अब जो सुनने वाला है वो तो कोई पीएचडी किया हुआ नहीं है ना कि वो आपकी बात को भी समझ जाए और मतलब को भी समझ जाए और व्यवहार को भी देख ले और फिर कहेगी हाँ जी सब ठीक है ना। तो जो चीज़ जैसी आप अंदर महसूस करते हैं वैसी अगर आपके व्यवहार में नहीं आती तो उसका आपको जीवन में कोई ज़्यादा लाभ उसका आपको नहीं प्राप्त होता। हम मन के साफ ना हो, हम दूसरों को साफ दिखें भी। एक मन का साफ होना एक ज़रूरी बात है, लेकिन आपके व्यवहार से भी दिखना चाहिए कि आप मन के साफ हैं।
ध्यान रखना चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसी अवस्था है, जैसे ही आपकी सावधानी हटी वैसे ही दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहना है, उसके लिए कह रहे हैं भगवान। आगे भगवान बताते हैं कि परमेश्वर अवतार की उपस्थिति में भक्त को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर अवतार की प्रवृत्ति भंग हो। मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर भगवान की बजाय कोई और भक्त बैठे होते तो उनको भी दुख होता ना। बात जो गलत हो रही है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दुख तो होता है। पर वो दुख अगर भगवान को होता है तो भगवान की जो प्रवृत्ति होती है जीवों के उद्धार की और काम करने की, उसमें भी उदासी आ जाती थी। तो वो मतलब उनकी प्रवृत्ति भंग कर दी, तो उसका दोष जो है ज़्यादा होता है। जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति आपने भंग कर दी, तो वो भी अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहा था या सोच रहा था या उसके विचार ही चल रहे थे या कुछ भी था, उसको तो भंग किया ना आपने। और इसे झूठ से और दुर्व्यवहार से और हीन किस्म की वाणी से और अपना जो आचरण करना चाहिए वैसा ना करके दूसरों की प्रवृत्ति भंग होती है। दूसरों की प्रवृत्ति भंग होने से क्या होता है कि अब कोई जो भक्त अगर आसपास बैठे हों और वो अगर सुन रहे हो इस बात को, तो अब वो सिमरन कर पाएंगे, अब वो सेवा कर पाएंगे, अब वो कुछ और जो कर रहे थे वो कर पाएंगे। पूरे मन से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके मन में क्या चलेगा, ये अभी का जो प्रसंग है वो चलेगा और वो उनकी उस चीज़ में खलल पड़ेगा। तो इसलिए समझा रहे हैं कि भक्त को चाहिए कि वो अपने आप को इस प्रकार के दोष से बचाए। भक्त की सोच में सुथरापन होना चाहिए और उसको व्यवहार में दक्षता होनी चाहिए। वर्तमान में ध्यान रखकर ऐसे काम करे जिससे उसकी एकाग्रता भंग ना हो और किसी दूसरे की भी एकाग्रता भंग ना हो। तो ये जो है एक छोटी सी लीला है, पर इसमें संदेश कितना बड़ा है। हमारे जीवन में, हमारे घरों में ही जो है बहुत सारा समय बीतता है। मंदिर में तो हम एक दिन आते हैं या 2 दिन आते हैं 3-4 घंटे के लिए, बाकी समय तो हम अपने घरों में होते हैं या व्यापार में होते हैं या समाज में होते हैं। तो ऐसे ही रहेंगे ना जैसे हम हैं, बदलेंगे थोड़ी कोई। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखते तो इसका ये भी होता है कि वो लोगों को भी पता होता है कि आप किसी न किसी मंदिर में जाते हो, फिर वो आपसे कहेंगे कि अरे आप तो मंदिर जाते हो, आपने तो गुरु धारण किया हुआ है। मतलब अब गुरु को भी आपने रगड़ दिया उसमें कि तो तुम्हारा गुरु कैसा है, तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया होगा कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है। तो मंदिर का उसमें आ गया नाम, आपके व्यवहार को ही समाज देखता है ना, और आपके व्यवहार से वो उनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं जाते हो। फिर वो कहते हैं अच्छा वो पहाड़ी वाले मंदिर में जाते हो, हाँ वहाँ यही सिखाते होंगे। तो इसमें गुरु भी आ गया, अच्छा यहाँ पर क्या ऐसा किसका मंदिर है, कृष्णा का मंदिर है, अच्छा हाँ तो श्री कृष्णा को भी साथ में रगड़ दिया। आया समझ? पूछ लेते हैं, उनको पता होता है क्या पढ़ते हैं, तुम्हारा ग्रंथ कौन सा, कहते गीता पढ़ते हैं। इतनी बातें पता रहती ना आपके समाज को, गली वाले को, मोहल्ले वाले को, इधर वाले को, उधर वाले, रिश्तेदारों को पता रहती है ना सब बातें कि तुम कृष्ण भक्त हो, और उनको व्यवहार भी सारा तुम्हारा पता रहता है।
हर एक व्यक्ति का पता रहता है। चाहे 500 रिश्तेदार हों, एक एक रिश्तेदार के बारे में तुम्हें पता है कि इसका मेरे प्रति कैसा व्यवहार है, मेरी इसके प्रति कैसी बुद्धि है और इसकी मेरे प्रति कैसी बुद्धि है। पता रहता ही नहीं। 500 भी रिश्तेदार हों, पता रहता ही नहीं। सबका पता रहता है ना। ऐसे ही जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को भी हमारा पता रहता है। अब समाज में कौन सी बात जाएगी, आपकी बदनामी हुई, गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने प्रश्न खड़े किए, मंदिर की भी बदनामी हो गई, गुरु की भी बदनामी हो गई, शास्त्र की भी बदनामी हो गई और भगवान की भी। सब चीजें आ गई ना। अब ये चीज सोचो कि ये चीज आपको आगे बढ़ाएगी, किस तरफ लेके जाएगी, ये चीज कहाँ लेके जाएगी? नरक में लेके जाएगी या आत्मकल्याण का रास्ता बताएगी? और शास्त्र तो आगे जाके कहता है कि हमारे ही आचरण से, हमारे ही व्यवहार को देखकर जिन लोगों ने आगे जाके नाम लेना था, जिन लोगों ने संन्यास लेना था, जिन लोगों ने कुछ और अच्छी क्रिया करनी थी, अब वो हमारे व्यवहार को देख करके वो सब पथ से भ्रष्ट होंगे, क्योंकि हमने वो योग आने ही नहीं दिया। हमने वो योग आने ही नहीं दिया। इसलिए ये तो खैर एक चीज़ है। जहाँ से भी मैं शुरू करती हूँ, जो भी पेज खोलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, किसी ना किसी बात को लेकर के, अभी एक और निकल आई, एक और लड़का था जो झूठ बोलता था, उसके ऊपर निकल आई एक बात। और वो झूठ बोल बोल के भगवान का जो खाने का सामान था वो ही चोरी करता था। दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले उसने अपने घर में की होगी चोरी, फिर अपनी किसी मौसी के या बुआ के या किसी की और की होगी, फिर किसी और की होगी। वो करते करते उसका योग आ गया, भगवान के पास रहने आ गया। अब भगवान के सामान को चोरी कर करके खा रहा है। वो भी ब्राह्मण है तो सबको हमारी कीजिए, मैंने तो दिए 10 से ध्यान के लिए जो उसको जन्म नहीं करना, लोगों को इसको सबसे ध्यान दे तो क्या हाँ, पर नहीं जानते ना, जो नहीं जानते तो इसलिए तो इस चक्कर में पड़े रहते हैं जो नहीं जानते ना, इसलिए तो उनकी दुर्गति होती है। वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और अहंकार के कारण और अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण, अपने अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण ये समझ लो कि भगवान का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी जीव ही है। अज्ञान ही सबसे बड़ी बीमारी है, अज्ञान ही सबसे बड़ी भूल है मनुष्य की, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। तो जानने के लिए भगवान ने कहा है कि मैं तो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भी रिसीव करने के लिए तो तैयार हो जाओ, तुम पात्र तो बनो। अरे भगवान महाराज को आपके अंदर भगवान तो बैठे, हाँ वो सबके अंदर बैठे हैं, सबके अंदर भगवान, हाँ खुद ही बैठे हुए हैं। और हम उसका पाठ करते हैं ना भगवान के 15वें अध्याय का, उसी में 15वें अध्याय के 15वें नंबर के श्लोक में बता रखा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। सबके हृदय में, ये नहीं खाली मेरे हृदय में, सभी के हृदय में, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। आत्मा भी यही है और परमात्मा भी यही है, दोनों यही है। इसलिए वो हमारी हर एक चीज़ को जानते हैं। इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि हम एक सुखी जीवन व्यतीत करें, यहाँ पर एक मौज मस्ती से जीवन व्यतीत करें, एक आनंदित जीवन व्यतीत करें, लेकिन हम उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो हम मन की बात सुनते हैं, मतलब ईश्वर की बात को नकार के अपने मन की बात सुनते हैं, और मन जो है उसमें इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो आपको नरकों की ओर लेके जाएगा और जा रहा है। लेकिन भगवान की बात हम मानते नहीं हैं। भगवान की बात जब नहीं मानते,
भगवान की बात जब नहीं मानते और उसको जीवन में नहीं उतारते तो फिर उसका परिणाम यही होता है कि आप ज़िंदगी में आपको दुख भोगना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं। और ये जितने भी हीन कर्म हैं हमारी ज़िंदगी में, जितने भी पाप कर्म हैं उनके कारण ही हमें कष्ट आते हैं। जितने पुण्य रूप कर्म है उसके कारण सुख है और जितने पाप रूप कर्म है उनके कारण दुख है। अब भगवान हमें सुखी करने का उपाय बताते हैं, लेकिन हम सुखी होने के लिए तैयार नहीं है। हमारे काम सारे उल्टे सुलटे हैं। हाँ, मन को ही तो जो है ना, मन को ही तो बस करने के सारे उपाय हैं कि मन जब हो जाए, थोड़ा सा लाइन में आ जाए, तो बात उनकी मानेगा तब ना, बात मानेगा तभी तो उसको कुछ फायदा होगा ना। जब मानने के लिए तैयार नहीं है, सबकी यही समस्या है कि मन को कैसे बस में करें। भगवान ने बता दिया, उसका उपचार भी बता दिया कि आप अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को बस में कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ, तो अभ्यास जो है, अभ्यास करने के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य क्या चीज़ है कि दुनिया के जो जहाँ जहाँ आप फंसे पड़े हैं, दुनिया से आप अपने मन को थोड़ा 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 हटा के ईश्वर में लगाएं। और अभ्यास क्या है कि जैसे आपको सुबह उठते हैं, उठते ही बाथरूम में भगते हैं, बाथरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, अभ्यास बन गया ना। उसके बाद आप फिर अपना नाश्ता करेंगे, अपना थैला उठाएंगे, स्कूल वाले स्कूल जाएंगे, कॉलेज वाले कॉलेज जाएंगे, दूसरे लोग टिफिन लेके जॉब पे जाएंगे। अभ्यास ही तो है। तो कह रहे तुम जैसे तुमने संसार का अभ्यास तगड़ा कर लिया है, वैसे तुम मेरा भी अभ्यास तगड़ा कर सकते हो, अपनी आत्मा के कल्याण का भी तगड़ा कर सकते हो। भाई ऐसा होता है कि मन जो है ना अपनी चाल चलता है। भगवान भी सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए बता रहे हैं और उनकी बात भी आदमी मानने को तैयार नहीं है। उसका मन आगे से दलीलें देता है। गीता के इतने 700 श्लोक क्यों कहने पड़े? अगर समझदार कोई व्यक्ति होता तो 2 बातें भगवान की सुन के मान जाता है, जी बस खत्म है। पर वो अर्जुन को भी भगवान ने प्रेरणा दी ये सारी चीज़ें पूछने की, कि उनको पता था कि ये जो द्वापर युग है ये तो खत्म होने की कगार पे है। कलयुग में लोग आएंगे नीच प्रवृत्ति के, और वो ईश्वर की बात नहीं सुनेंगे, अपने मन की बात सुनेंगे। इसलिए उससे इतने प्रश्न करवाए। उनको पता था कि जो कलयुग का जीव है उसके भी इतने ही प्रश्न होंगे, इससे भी ज़्यादा प्रश्न होंगे, तो वो इसके साथ में रिलेट कर पाएगा। जो उस समय के लोग थे वो काफ़ी समझदार थे, मतलब कलयुग के लोगों से थे, उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। तो अब कलयुग का समय आ गया तो गीता जो है द्वापर युग के अंत में बोली गई, इसलिए उन लोगों के काम की नहीं थी, कलयुग के लोगों के काम की थी। और कलयुग में भगवान को तो सब पता होता है कि किस युग में कौन सा जीव आ रहा है, उसकी कितनी आयु है, उसकी कैसी बुद्धि है, उसके विचार कैसे हैं, वो कितना भगवान की ओर जाने वाला है। जो सतयुग के लोग थे उनका नाम था आत्माराम, वो भक्ति में लीन रहते थे सतयुग के। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में जो लोग थे वो थे मनोराम, वो बस अपने मन में ही व्यस्त रहते थे। उसके बाद में तीसरे आए इंद्रिय राम। द्वापर में इंद्रिय राम कौन है? जो इंद्रियों के विषय में लगा हुआ, इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ। अब कलयुग आ गया। अब कलयुग के जीव का क्या है? उसका नाम है विषय राम। विषय राम मतलब कोई भी विषय भोग की चीज़ हो, बस वो मेरे पास होनी चाहिए, अपने घर में ले आऊं, अपने घर में ले आऊं, इसलिए उसका नाम रखा गया विषय राम। ये आत्मा राम था, आत्मा राम से ये मनोराम बना।
मनोराम से ये इंद्रिय राम बना, इंद्रिय राम से नीचे गिरता गिरता अब ये विषय राम बन गया। इसलिए और आयु भी इसकी कम हो गई। वहाँ पर आयु थी इसकी 1,00,000 वर्ष की, अब इसकी आयु घट के रह गई 100 वर्ष की। ये सब किसके कारण? झूठ, छल, कपट, हिंसा, अनाचार, अत्याचार, व्याभिचार, दुनिया भर की चीज़ें करते 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 ना उसकी आयु ऐसे घट के रह गई। तो भगवान चाहते हैं कि ये थोड़ी सी भी आपकी आयु है, इसमें भी अगर आप भगवान की कोई भी बातें पकड़ लेते हैं, 2-4 बातें भी उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। छोटी सी बात बताई थी कि अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखो। बात बोलने से पहले वो बड़े बोलते थे कि बोलने से पहले तोलो, तो वो समझ नहीं आता था कि तोले कैसे इसको ना, मतलब तोलने का मतलब है कि थोड़ा सा इसके बारे में विचार करो। टेक ए पॉज, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। जब भी वेग आए किसी चीज़ को बोलने का, कुछ कहने का, कुछ करने का, थोड़ी देर रुक जाओ। और थोड़ी देर आप रुक जाओगे बुरे काम के लिए तो आपका मन वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि सोच समझ के आप कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते। बगैर सोचे समझे ही सब होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ करने का संकल्प आए तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले ही क्षण में आपका मन कहेगा इसके बारे में दोबारा विचार कर लेते हैं, अभी कोई जल्दी थोड़ी है, तो वो आप वहाँ से चूक जाओगे। अच्छी चीज़ का जैसे ही आपको कोई ख्याल आता है उसको तुरंत उसका संकल्प कर लेना चाहिए। और बुरी चीज़ का भी कुछ भी एक्सप्रेस करने का या बोलने का या कुछ करने का विचार आए तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। 2 सेकंड भी आप रुक जाएंगे और सोचेंगे, 2 सांस ले लो, बिल्कुल 2 बड़े बड़े सांस ले लो। उसके बाद आप जो भी बोलेंगे आप देखिए उसको खुद अनुभव करके, वो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि सोचे समझे बगैर हम कुछ भी कह देते हैं, और जब हम एक पॉज ले लेंगे, 2 सांस ले लें, उतने में ही काफ़ी हो जाता है। आपको होश आ जाता है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका परिणाम जो है ना भयंकर हो सकता है। तो परिणाम बताने के लिए भगवान ने कहा कि परिणाम कितना भयंकर हो सकता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि सबसे एक मुख्य पाप ये भी है कि हम दूसरों के दिलों को जो दुखाते हैं, जैसे अपशब्द कहते हैं और झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरे को दुखी करने वाली हैं, तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए इसमें शिक्षा यही है। हमारे लिए क्या शिक्षा है वो मुझे बताएं, आपने क्या ग्रहण किया इससे? हाथ खड़ा करें जो बताना चाहता है। हाँ, हैं? देखने वाला योगी आत्मा को भूतों में बर्फ और जल के सदृश व्यापक देख। वो तो भगवान की बात है, वो उसकी बात नहीं मैं कर रही, उसकी बात नहीं कर रही। मैं कह रही आपने जो मैंने बताया है उसमें से क्या सीखा है? हाँ हाँ, जो चीज़ आपको कुछ कही भी गई है उसको जैसी कही गई है वैसे ही बताना है। और क्या सीखा है? हाँ हाँ, अपना दिमाग वहाँ लगाना है जहाँ इसकी ज़रूरत है। जो कोई बात आपको कही गई है वहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना, जितना कहा गया है उतना जाके बोलना है, ठीक है ना? उससे आप जो है ना फालतू की चीज़ों में उलझने से बच जाते हैं। इनको भी भगवान ने सीधी 2 बातें कही थी कि उनको कह दो कि चले जाओ और दरवाज़ा बंद करो, यही कहा था ना। और बातें कितनी निकल आई और कितना शिक्षापन हो गया और 1 घंटे की लीला हो गई। तो भगवान ने तब भी 1 घंटा लगाया होगा जो बैठे हुए थे उनको समझाने के लिए। यही बात समझा रहे हैं, वही बात आज समझा रहे हैं 800 साल बाद, है ना? अभी तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक समझाते रहेंगे। बाकी समझना या ना समझना तो आपके हाथ में है ना? आपको समझ आ गई जितनी बात उतनी आप जो किसी दूसरे को भी समझाएं।
आया समझ? और पहले खुद समझनी होती है। अगर खुद हमको समझ नहीं आई और हम उसको खुद पालन नहीं कर रहे, तो दूसरों को समझा भी देंगे तो दूसरे क्या उसका पालन करेंगे? कर नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे। ठीक है? तो खुद पहले इसको, इससे शिक्षा लेकर के इसको अपने जीवन में उतारो, और फिर आपके जो जीवन में और लोग हैं, बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, समाज है, उनको भी इस चीज़ को बताओ कि वो भी अपनी वाणी को शुद्ध रखें, और इससे आदमी 80% दोषों से बच जाता है। ये वाणी एक ऐसी चीज़ है, मुंह एक ऐसी चीज़ है कि बोलने के काम भी आता है और खाने के काम भी आता है, और इसका पतन इन दो ही चीज़ों से होता है, या खाने के पदार्थों से और दूसरा जुबान से। भाई इसको बस में कर लिया ना इस इंद्री को, तो सारी इंद्रियां अपने आप लाइन में आ जाती हैं बेचारी, वो सब फॉलो करने वाली हैं। मुख्य यही है, क्योंकि मुंह जो है ना बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचना चाहता, और जबान भी है ना उनको पदार्थों को देख के वो तुरंत चाहती है कि फटाफट मैं इनको ग्रहण करूं। और यही दो चीज़ों से आदमी जो है ना असावधानी से पतन में जाता है। इसलिए सावधान रहना है, विचार करना है भगवान की बातों पर, और अपना सुधार करना है, ताकि हमारे जो पाप कर्मों से हम बचें और हमारे जीवन में भी सुख भी आए, शांति भी आए और आनंद भी आए। ठीक है? श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।